हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस। सो अब तक के हमने लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट वी हैड सीन ऑलरेडी। एंटी लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट आल्सो वी हैड सीन। देन हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशंस के लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस किए थे एंड डिवाइड के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम उसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चन, मतलब कुछ डाउट्स आएंगे आप लोगों को। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए, वहां पर आपको कुछ डाउट्स आए होंगे। उन डाउट्स को क्लियर करते हैं आज के लेक्चर में और कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको पूरा लॉग, मतलब जो लॉग का पार्ट है वो लगभग सब कंप्लीट हो जाए, कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करते हैं, अभी तो आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन देखा, लेकिन रियल प्रॉब्लम में आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साथ में आते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, कहीं पे डिवीजन ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का पूरा एक साथ कॉलम, मतलब बहुत सारे टर्म्स भी आ सकते हैं। उस टाइम हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट वे टू सी। पहला जो लास्ट के वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन में डाउट्स आए स्टूडेंट्स को, दैट विल क्लियर फर्स्ट। सबसे पहला तो सेकंड नंबर को मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, दिस वन। ये वाले क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व करता हूँ। लेट अस सॉल्व दिस वन, सेकंड वाले को। क्या क्वेश्चन है, 9.570, मतलब मैं ले लेता हूँ a = 9.570 मल्टीप्लाइड बाय 7.1123, ओके 7.1123। तो सी हियर व्हाट आई सेड ऑलरेडी कि लॉग टेबल से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम लोग सिर्फ 4 डिजिट्स को ही सॉल्व कर सकते हैं। 4 से ज़्यादा रहेगा तो वी कैन नॉट सॉल्व। 4 से ज़्यादा डिजिट अगर आते हैं तो हम लॉग टेबल में उसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि मेन कॉलम में 2 डिजिट होते हैं, डिफरेंस में तीसरा डिजिट और मेन डिफरेंस में चौथा डिजिट। 4 डिजिट तक ही सॉल्व कर सकते हो, मतलब 9999 का आप लॉग निकाल सकते हो, उसके आगे 10,000 का आप लॉग नहीं निकाल सकते हो। बट यहाँ पर 5 डिजिट क्वेश्चन नंबर है, तो क्या करेंगे हम उस क्वेश्चन का, तो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू यूज अप्रोक्सीमेशन, मतलब राउंड ऑफ मेथड। इससे आप राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ मतलब जब यहाँ पर आपको ये 3 हटाना है, क्योंकि वो 5 डिजिट है, ये 3 हमें हटाना है, तो व्हाट यू विल चेक कि ये जो 3 है ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है या इक्वल टू 5 है ना। अगर वो 5 से छोटा है, ये 5 से छोटा दिख रहा है हमको, 5 से छोटा है, तो हम उसको डायरेक्ट गायब कर सकते हैं। मतलब दिस विल बी लाइक 7.112, हमारे लिए 7.112 रहेगा। बात समझ में आ रही है, 5 से छोटा है। तो अगर 5 से बड़ा होता, इफ सपोज वो 3 की जगह वहाँ पे रहता 8, तो मैं क्या करता, इसको +1 करता और ये 7113 लेता। सपोज 3 की जगह पर यहाँ पर अगर 8 होता, लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पर 8 है, तो क्या है, वो 5 से बड़ा है, 8 इज मोर देन 5। जब वो 5 से बड़ा होगा तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो उसके पहले वाले डिजिट को +1 करेंगे। क्या करेंगे हम वहाँ पर +1, तो ये हो जाएगा 7113। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट समझ में आया। इसमें कोई डिफिकल्टी, राउंड ऑफ में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो हमारा तो नंबर यहाँ पे 3 था। चलो देखिए, लेट अस कंसीडर अगर यहाँ पर 5 रहता है तो व्हाट यू विल डू, अगर यहाँ पर 5 रहता है तब आपको क्या करना है, ये बात ध्यान में रखो। 5 से कम था तो उसको गायब कर देंगे, 5 से ज़्यादा है तो +1 कर देंगे, ये आपको समझा। लेकिन अगर 5 रहता है तब क्या करेंगे हम, तब हम चेक करेंगे कि उसके पहले का डिजिट इवन है या ऑड है। क्या चेक करेंगे, इवन है या ऑड है। अगर वो इवन होगा, इफ इट इज इवन, तो चेंज मत करना, नो चेंज। मतलब जैसे यहाँ पर 2 है तो इसको मैं 2 का 2 रहने दूंगा। क्या करूँगा, 2 का 2 इज एन इवन नंबर है। बट अगर वहाँ पर ऑड होता, तो उसको +1 करके इवन बनाते। ऑड को अगर आप +1 करोगे तो इवन बन जाता है। कोई भी ऑड नंबर, 3 है, 5 है, 7, किसी भी ऑड नंबर को हम +1 करेंगे तो इवन बन जाएगा। इफ सपोज यहाँ पर 3 होता, जस्ट आई विल टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 5 होता, 35, मुझे 5 को हटाना है यहाँ से, तो ये 5 है, 5 से छोटा भी नहीं है, 5 से बड़ा भी नहीं है। जब 5 होगा तब अगर इवन है उसके पहले वाला, बट ये तो ऑड है, तब वी हैव टू +1, क्या करना पड़ेगा, +1, तो ये 114 हो जाता। बात समझ में आ गई। ये पॉइंट राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। सी राउंड ऑफ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आप तो एक डिजिट को वहाँ से कट ही कर रहे हो, बट अगर एग्जैक्टली करोगे तो करेक्ट आंसर आ सकता है। ठीक है, चलो नाउ होल्ड बैक टू आवर क्वेश्चन। क्या था, 2 3 था यहाँ पर, तो मैं 2 3 लिख देता हूँ इसको। चलो 2 3 को, दिस 3 इज लेस देन 5 से छोटा है, तो 3 को उड़ा दो वहाँ से, यहाँ हो जाएगा 112। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा a = 9.570 मल्टीप्लाइड बाय 7.112। ये बात समझ में आई। अब सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई द लॉग। यहाँ पर मैं लॉग अप्लाई करता हूँ, दिस इज a, अप्लाइंग लॉग बोथ द साइड। लॉग अप्लाई करूंगा तो ये इसका लॉग आ जाएगा लॉग 9.570 प्लस लॉग ऑफ 7.112। ठीक है,
जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द लॉग वैल्यूज। लॉग वैल्यूज में सबसे पहले देखो इसका डिजिट कितना है, डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा इसका 0 पॉइंट। नाउ सर्च 95 का 7, यहाँ पर तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 95 का 7, टेल मी द लॉग वैल्यू। 95 का 7 कितना आएगा, 9809 ओके 9809 प्लस हियर इट इज 7.112, तो 7 का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, एक ही डेसिमल है, डेसिमल के पहले कितने डिजिट है 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा इसका 0, तो 0 पॉइंट। अब 71 का 1 देखो एंड उसका मीन डिफरेंस 2 देखो। 71 का 1 पहले टेल मी 71 का 1 8519 प्लस मीन डिफरेंस कितना आ रहा है उसका 1, तो उसको प्लस करेंगे ये हो जाएगा 8520, दैट इज 8520। नाउ ऐड दिस टू, इनको ऐड करना था हमें, है ना, ऐड करना है। दिस विल बी 9, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 1, दिस इज 8 1, ठीक है 1.8329 सही है। तो हमारा log a की वैल्यू आ गई दिस वन, ये हुआ log a। क्या हमें log a निकालना था या a निकालना था, हमें तो a निकालना है। फॉर फाइंडिंग a व्हाट विल डू, एंटी लॉग लगा देंगे यहाँ पर दोनों साइड में, तो विल गेट a इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.8329। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एंटी लॉग हम डेसिमल पॉइंट का देखते हैं, ये जो नंबर होता है ये 10 के पावर में चला जाता है, तो हमारा आंसर होगा 10 टू द पावर 1। इसका आंसर कैसे निकालोगे, 83 का 2 और 9, बट रिमेंबर लॉग में मत सर्च करना, एंटी लॉग में सर्च करो, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। एंटी लॉग में सर्च करना है, लॉग में नहीं, एंटी लॉग में टर्न टू एंटी लॉग पेज। 83 का 2 एंड 9 6.809 कितना है पूरा आंसर, ओके 6808, तो 6.808, तो अवर आंसर इज 6.808 10 टू पावर 1, या फिर इसको 10 टू पावर 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 68.08। क्लियर है, कोई डिफिकल्टी यहाँ पर। तो दिस इज दिस क्वेश्चन, राइट डाउन दिस वन, विल टॉक अबाउट द फर्स्ट एंड थर्ड देन। ओके, सो विल ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट एंड थर्ड, बिकॉज वहां पर नेगेटिव आएगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आता है। सी रिमेंबर हमने जो माइनस पावर लिखा था, इट विल ओनली फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, मैग्नेटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जो भी टेबल में वैल्यूज आप निकालते हो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ओनली मैग्नेटिसा सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी नेगेटिव। तो विल सॉल्व फॉर दिस क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर फर्स्ट वन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, चलो इसको अब मैं ले लेता हूँ m इज इक्वल्स टू है मेरे पास में 0.0456 मल्टीप्लाइड बाय 0.3656, ओके, सो 0 0 में ही है वो दोनों। व्हाट विल डू फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई लॉग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, अप्लाइंग लॉग, सो लॉग m इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा लॉग ऑफ 0.0456 प्लस लॉग ऑफ 0.3656। बात समझ में आई यहाँ तक के? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लॉग। अब देखो क्या लॉग का रूल है, इफ देयर इज नो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट के पहले कोई भी डिजिट नहीं है, तब आप क्या काउंट करते हो, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने जीरो है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद एक जीरो है, तो उसमें +1 करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2 बार इसलिए लिखा है देखो बच्चों, बिकॉज सिर्फ -2 होता है, इसके आगे की जो वैल्यू है वो माइनस नहीं है। रिमेंबर कि सिर्फ 2 माइनस है, इसके आगे जो हम टेबल से वैल्यू लिखने वाले वो माइनस नहीं होगा, इसलिए -2 लिखा है, सिर्फ 2 बार लिखा है, सिर्फ 2 माइनस है, बाकी का माइनस नहीं होता। समझ में आ गया? तो अब लॉग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, टेबल से you have to find out 45 का 6, 45 मेन कॉलम में एंड 6 इन डिफरेंस, 45 का 6 6590 प्लस ये आया हमारा लॉग टेबल से वैलिडिटी से निकाला हमने। अगेन नाउ यहाँ पर भी डिजिट नहीं है, डेसिमल के पहले कोई भी डिजिट नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितने जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, जीरो कितने हैं, एक भी नहीं है, तो फिर हमारा माइनस में पावर कितना आएगा, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, तो यहाँ पर आएगा 1 बार 36 का 5 देखो एंड फिर 6 देखो, 36 का 5, 36 मेन कॉलम में उसका 5 देखो, 36 मेन कॉलम में एंड 5, 36 का 5 कितना आएगा देखो 5 6 2 3 प्लस उसी में मीन डिफरेंस देखो 6 में मीन डिफरेंस, अच्छा पूरा है क्या, ओके कंप्लीटेड, मतलब इसमें +7 करना है, +7 दैट इज 5 6 3 5 और 2 9 सॉरी 30, so 5 6 30। now we got the log values। अब log values है, what you have to do, just plus addition of log values, क्या होगा देखो 2 बार 0.6590
प्लस 1 बार 0.5630। रिमेंबर कि सिर्फ ये जो साइड है वो माइनस माइनस है, ये तो प्लस है, इनको हम प्लस करते हैं 0 2 1 5 6 + 6 12 6 + 6 12। अब ये देखो 1 आ गया, दिस 1 इज +1, यहाँ से गया ना ये 1 इस साइड से गया तो ये प्लस है, तो आप इसको साइड में लिख सकते हो 1 -2 -1 क्या होगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 1 -3 हो जाएगा। 1 -3 क्या होता है -2, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बार 0.22220। बात समझ में आई? 2 बार कैसे आया, ये 2 बार कैसे आया समझ में आया? जस्ट अ सेकेंड, क्या किया हमने, इन दोनों लॉग को प्लस कर दिया, 2 बार 0.6590 1 बार 0.5630। इज इट क्लियर? नेगेटिव नेगेटिव कैसे होता है, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव इन दोनों में एडिशन होगा, तो ये 1 आ गया था, ये तो प्लस था, यहाँ से गया था वो कैरी इधर से गया ना प्लस, तो ये प्लस है, इसलिए +1 -2 -1 -2 -1 क्या होता है, दैट इज बेसिक मैथ्स, -2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2 -1 -3 हो गया, तो 1 -3, जब भी माइनस हो तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन छोटे से बड़े को माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं, बड़े से छोटे को माइनस करना पड़ता है, 3 में से 1 गया कितना आएगा 2, लेकिन बड़े की साइन कितनी है माइनस, तो -2, दैट्स व्हाई हियर इज 2 बार 0.22220। ये आ गया हमारा लॉग वैल्यू, ये क्या है हमारा लॉग ए, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट ए, सॉरी m, सॉरी m, मोस्टली आई टेक a, सो m की वैल्यू निकालना है तो एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.22220, यू हैव टू फाइंड लॉग, इतना ही एंटी लॉग निकालना है, ये तो 10 का पावर हो गया 10 to the power -2, बात समझ में आई? ये जो -2 आया ये तो 10 का पावर चला गया, सिर्फ आपको मेरिडिसन निकालना है एंटी लॉग में। 22 का 2 देखो सिर्फ, व्हाट इज द वैल्यू, हाँ 22 का 2 1667, सो एंटी लॉग में देखो, आप लॉग में देख रहे हो तो 1667, तो डेसिमल पॉइंट हम कहाँ पर देते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद, तो हमारा आंसर होगा 1.667 10 to the power -2। आप इसी को कन्वर्ट करके लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो माइनस में डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, इट विल बी लाइक 0.01667। समझ में आ रहा है क्या? अब समझ में आया? नाउ विल ट्राई टू सॉल्व अगेन 3, लेट्स फर्स्ट राइट दिस वन। ओके, सो विल ट्राई टू सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन हियर, 0.26 into 15.10, तो इसको भी हम ले लेते हैं कुछ नाम, इसको नाम देना पड़ेगा हमें, ABCD कुछ भी दे दो, P दे देते, चलो P इज इक्वल्स टू है हमारे पास में 0.26 into 15.10, ठीक है, क्या है 0.26 into 15.10, ओके। व्हाट विल डू, विल टेक द लॉग, अप्लाइंग लॉग बोथ द साइड, log P इज इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ 0.26 प्लस log ऑफ 15.10। अब देखो मैं डायरेक्ट स्टेप कम करते जा रहा हूँ, जब आप असली में कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये सब कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, धीरे धीरे हम उस स्टेप पे आएंगे, बट लेट जब इसमें परफेक्ट हो जाओगे तब हम डायरेक्ट स्टेप पे भी आएंगे। अब क्या होगा, log P इज इक्वल्स टू, अब पहले हमें log लेना पड़ेगा, हियर सी डेसिमल के पहले डिजिट है नहीं है, डेसिमल के बाद कितने जीरो है, एक भी नहीं, तो 0 + 1 1, तो यहाँ पे आएगा 1 बार, और 26 के आगे 0 ढूंढना है, 26 कहाँ लिखना है, मेन कॉलम में, मेन कॉलम में 26 देखो 450 प्लस, अब यहाँ पर 15 है, डेसिमल के पहले डिजिट है तो 1 2 डिजिट है, 2 में से 1 माइनस हो गया 1, 1.15 का 1 देखो, 15 का 1, then we'll add this one, इनको प्लस करना है हमें, that's all, 0 0 ये हो गया 0 4 1, this is 9, this is 5, 1 बार एंड 1, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, -1 + 1 क्या होता है 0, -1 + 1 0, ये हो गया 0, तो हमारा log P कितना आया 0.5940। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट P इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ 0.5940। बात समझ में आई? यहाँ पे आप इसका एंटीलॉग देखेंगे और ये तो 10 का पावर में जाने वाला है, दैट इज 10 का पावर 0, जो भी कुछ नहीं होता, 10 का पावर 0 मतलब 1, ठीक है। व्हाट यू विल फाइंड आउट 59 का, सी एंटीलॉग में देखो, लॉग में देखकर जल्दी करते, लॉग सॉल्व करते रहते, लॉग में एंटीलॉग निकाल देते, वैसा नहीं करना है। 59 का 4, एंटीलॉग में देखो 59 का 4 3926, तो हम डेसिमल कहाँ देते हैं, एक डिजिट के बाद में, तो 3.926, एंड ये 10 का पावर 0 कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है, समथिंग एनी नंबर टू द 1 मल्टीप्लाई P इज 3.926, ठीक है। कोई डिफिकल्टी किसी को?
ओके, सो मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को आगे लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग लॉग इज वेरी सिंपल, यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड आउट लॉग मतलब डिवीजन वैल्यूज बाय यूजिंग लॉग। ठीक है, डिवीजन हमें करना है बहुत बड़ा वाला, मतलब जिसमें दैट इज नॉट पॉसिबल बाय आवर नॉर्मल डिवीजन मेथड। क्या आप इसको डिवाइड कर सकते, इन नंबर को डिवाइड कर सकते हो इनमें से किसी को डायरेक्टली? कैन यू डिवाइड विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर? कर सकते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट, शायद आई डोंट नो कौन कर सकते हैं, कर सकते होंगे कोई कोई, बट आई कांट, मैं नहीं कर सकता, मुझे इनकी किसी के भी टेबल नहीं आते। तो हाउ विल सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे? बिकॉज आप देख रहे हो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ऐसे ऐसे नंबर मिल गए। पहले तो आपको मास ऑफ एटम 1 AMU 1.66 10⁻⁻24 आ गया, फिर एवोगैड्रो नंबर आ गया 6.022 10⁻23, देन इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स अब आते रहेंगे, फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, अलग अलग जगह अलग अलग नंबर्स आएंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो चलते रहेगा। तो मल्टीप्लाई हमें समझ गया, वी नो हाउ टू डू द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आ गया आप लोगों को। अब डिवाइड के टाइम पर क्या करेंगे? डिवाइड का मैंने एक क्वेश्चन आपको कल सॉल्व कराया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट वीडियो में डिवाइड का क्वेश्चन सॉल्व कराया था। एक बेसिक क्वेश्चन, मतलब मैं स्टार्ट करता हूँ 10th क्वेश्चन से। 10th क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट 10th क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज गिवन इन 10th क्वेश्चन? 99.9, लेट अस टेक इज a, 99.9 डिवाइड बाय 88.8। ठीक है, ये ले लिया मैंने इसको। नाउ विल अप्लाई लॉग बोथ द साइड, सेम प्रोसीजर है अप्लाइंग लॉग। तो यहाँ पे लॉग a अप्लाई कर दिया मैंने, बट डिवीजन में लॉग का रूल, सी बिफोर द लेक्चर आई टोल्ड यू व्हाट आर द फॉर्मूलाज। जब डिवाइड रहते हैं, इफ देयर इज लॉग a by b, इट इज log a माइनस log b। रिमेंबर, याद आया आपको ये? तो जब डिवाइड में होता है तो लॉग माइनस करना पड़ता है, प्लस नहीं माइनस। मल्टीप्लिकेशन में प्लस, डिवाइड में माइनस। तो यहाँ पर होगा log ऑफ 99.9 माइनस log ऑफ 88.8। अब क्या होगा, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये माइनस की में ही बहुत सारी गलती करेंगे। तो पहले से फॉलो कर रहा हूँ, भले आपको लगता होगा कि हम माइनस में गलती नहीं कर सकते, बट माइनस में गलती करेंगे, देख लेना। ठीक है, चैलेंज। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अब फाइंड आउट log a। अब सबसे पहले 99 का log निकालना है हमें। कितने डिजिट है डेसिमल के पहले? 2। तो यहाँ पर आएगा 1.99 का 9 नहीं, वो कितना है? 99 का 9 996 माइनस 88 2 है, तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट आएगा। 88 का 8 कितना आएगा देखो? 88 का 8 9484। ठीक है, करेक्ट है। डिफिकल्टी इसमें लॉग तो निकालना आ गया। नाउ अब यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, यू नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट। 6 में से 2 गया, 4 गया, 2 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 9 में से 4 गया, 5 बचा, 9 0, इट इज 0। सो आवर log a वैल्यू is 0.0512, right? Now we can find out the antilog. I want to find out the value of a. A का वैल्यू निकालना है, antilog of this value, antilog 0.0512। क्या करेंगे यहाँ पर? ये 0 है, 10 to power 0 चला गया। यहाँ पर आपको 0.5 का 1 देखना है। देखो 0.5, एंटीलॉग में 0.5, मेन कॉलम में 0.5 सर्च करो। 0.5 का 1 कितना होगा? 1 प्लस 2 कितना होगा? यहाँ पर 0, तो 1125 ही आएगा। 1125, तो दैट इज 1.125। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है? 1.1। यहाँ पर यहाँ पर 1 है, so 1126 here it will be 6। ठीक है, और 10 पावर 0 है हमारे पास में। 10 पावर 0 मतलब 1 होता है। 10 पावर 0 is 1, that's why it is 1.126। our answer is 1.126। क्लियर है? कैन यू फाइंड आउट दिस वन? तो ये बेसिक वाला हुआ, तो बहुत सिंपल था। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, तो सॉल्व करके देता हूँ। वेट, ओके, सो विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10 इसलिए इजी था बिकॉज हियर न्यूमरेटर इज बिग, डिनोमिनेटर इज स्मॉल। तो आपका जो डिनोमिनेटर का लॉग रहेगा, ठीक है, इसका जो लॉग रहेगा वो छोटा रहेगा, इसका लॉग बड़ा रहेगा, तो आपका जो माइनस था वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसके अपोजिट जहां पर न्यूमरेटर बिगर है, इफ द न्यूमरेटर इज बिग एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉल, वहां पे आप जब लॉग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लॉग का माइनस में आने वाला है, तो उसको उसमें थोड़ा टेंशन आएगा, थोड़ा डर लगेगा। बट मैं कैसे सॉल्व करता हूँ? देयर आर 2 वेज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ और नॉर्मली सब लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आपको कौन सा पसंद आता है। तो आई टेक द फर्स्ट क्वेश्चन एज दैट क्वेश्चन, क्योंकि उसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 1,
लेट टेक s इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है 85.03 डिवाइड बाय इट इज 765.9, ठीक है 765.9। फिर टेक अप्लाइंग लॉग बोथ द साइड, दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे तो log s इज इक्वल्स टू हो जाएगा log 85.03 माइनस log 765.9, ठीक है। तो डिफिकल्टी यहाँ पर बस माइनस ही करना है आपको। अब log वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट दिस log वैल्यू। डेसिमल के पहले कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 - 1 1 1.85 का 0 and 3, 85 का 0 फर्स्ट स्टेप में 85 का 0 कितना है? 9294 प्लस 3 कितना है? 2, तो दैट इज 9296, ठीक है 9296 माइनस, हियर वी आर डूइंग द माइनस एंड दैट सी हियर डेसिमल के पहले कितने डिजिट है? 765 में 3, तो 3 - 1 2.76 का 5, 76 का 5 बताओ 76 का 5 अलग अलग नहीं हो सकता। 76 का 5 8837 प्लस 9 एंड 5 हो जाएगा 8842 दैट इज 8842। बात समझ में आ गई? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस वन। चलो मैरिटिसा डिफरेंस इज डिफरेंट और कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इज डिफरेंट, ठीक है ये ध्यान में रखो। कैरेक्टर ये मैरिटिसा माइनस नहीं होते, कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस हो सकता है। यहाँ पर आप इनको सबट्रैक्ट कर सकते हो, ये छोटा है ये बड़ा है, सॉरी ऊपर वाला बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे माइनस हो पाएगा। लेकिन जब ऊपर वाला अगर छोटा निकलता, अगर गलती से छोटा आ जाता, तब फिर से आपको थोड़े डिफरेंस कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, वो भी हम आगे देखते हैं, कुछ किसी न किसी क्वेश्चन में आएगा। पर यहाँ पर ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मैरिटिसा इज बिगर देन मतलब न्यूमरेटर मैरिटिसा इज बिगर देन डिनोमिनेटर मैरिटिसा, तो हम इनको माइनस कर सकते हैं। 6 में से 4 गया, सॉरी 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 2 is 12 is 8, 12 में से 8 गया 4, here it is 0। अब ये तो हो गया मैरिटिसा का पार्ट खत्म हो गया। यहाँ पर है 1 - 2, 1 - 2 व्हाट इज हैपनिंग? 1 में से 2 गया तो क्या होता है? माइनस कर सकते हैं 1 में से 2, 1 में से 2 माइनस कर सकते हैं, 2 में से -2 - 1 1 होगा, लेकिन साइन क्या आएगी? -1। तो हियर इट विल बी 1 बार, क्या आएगा ये? 1 बार 0.0454, ठीक है। तो log s इज इक्वल टू 1 बार 0.0454, इसका s का वैल्यू आएगा एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.0454। Here find out anti log of this value and 10 का पावर -1, 04 का 5 बताओ मुझे कितना है? 1109 प्लस 4 मीन डिफरेंस कितना है? 1.11 10 to the power -1, इसको मैं s को लिख सकता हूँ 0.111, ठीक है। That will be your answer। So इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर माइनस में आता है या न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। क्लियर है? इतना लिखो। विल ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। तो विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अलग है, इनमें से थोड़ा सा अलग है बिकॉज न्यूमरेटर में 0 के बाद डिजिट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो विल टेक डायरेक्टली लॉग हियर, log x इज इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ 0.1612 माइनस log ऑफ 1.234। ये तो अभी आपको समझ ही गया होगा, डिवाइड में माइनस करते हैं हम log को। You have to find out this log, इसका log कैसे आएगा? 1 बार, क्यों? क्योंकि डेसिमल के पहले डिजिट्स नहीं है और डेसिमल के बाद एक भी 0 नहीं है, तो 1 बार 16 का 1 and 2, 16 का 1 and 2। log देखना है, एंटी लॉग नहीं। आपने एंटी लॉग खोल के रखा होगा, अभी log खोल दो। 2068 प्लस 2 कितना आ रहा है इसका? 5, तो दैट इज 2073, ऐसे आएगा 2073 माइनस 1.23 और 1.23 का क्या आएगा? 0.12 का 3 and 4, तो 12 का 3 बताओ मुझे पहले। 12 का 3 कितना है? 0899 प्लस 4 कितना आ रहा है? 14, ये जगह 0913, 0913, सो 0913। अब देखो मजा आएगा यहाँ पर। ओके, so we'll solve this one। 3 - 3 0, 7 - 1 6, this is 10, this is 1, 10 में से 9 गया 1 हो गया, 1 में से 0 1। Here
अब कोई कैरी नहीं था, अगर कैरी रहता तो -1 में से भी माइनस करना पड़ता, अगर यहाँ पर कैरी होता तो यहाँ पर भी एक और माइनस करना पड़ता, पर ये नो कैरी तो -1 ही रहेगा, ये -1 -0 क्या है, -1 -0 क्या होता है, -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पर आएगा, टेक द एंटीलॉग दिस वन, सो x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ 1306 10 to power -1 एंड डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा बच्चों, 1 पॉइंट, x इज इक्वल्स टू 1.306, समझ में आ गया, क्लियर है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 0.1306, ठीक है। ओके, सो विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 12 ले लो, बाकी के क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, टेंशन मत लो, मैं नहीं बताऊंगा। विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देख इसको भी नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे दो, चलो फिर से मैं इसको a ही दे देता हूँ। सो log a इज इक्वल्स टू log ऑफ 0.5201 माइनस log ऑफ 0.9265। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द लॉग निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें दिस इज 1 बार पॉइंट, क्योंकि डेसिमल के पहले डिजिट है क्या, नहीं है, डेसिमल के बाद 0 है क्या, नहीं है, तो 0 + 1 बार हो जाता है। 52 का 0 बताओ मुझे, 52 का 0 नॉट टोटल आंसर, 52 का 0 कितना आएगा, 7160 प्लस उसका 1 मीन डिफरेंस बताओ 1, तो ये 7161 माइनस 7160 माइनस, अब देखो 92, अब यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है, माइनस का 0 के पहले डिजिट नहीं है, 0 के बाद 0 नहीं है, तो 1 बार आ जाएगा। 92 का 6 बताओ, 92 का 6 प्लस 5 कितना आएगा मीन डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 966। अब देखो ये हो गई ना हमारे लिए परेशानी, यहाँ पर आ गया कंफ्यूजन, बिकॉज लोअर मैरिडिसा इज बिगर, ये बड़ी है इससे, तब कोई, अब देखो इसे सॉल्व करने के अलग अलग तरीके अलग अलग टीचर्स बताएंगे आपको, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, जस्ट ट्राई टू सी, समझ में आया तो अच्छा है, मतलब समझ में आएगा मेरे ख्याल से। लेट अस से जैसे आप नॉर्मल माइनस करते हो वैसा ही माइनस करना है, ठीक है, जैसे आप माइनस करते हो वैसा ही, नीचे वाला बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में से 1 माइनस हो सकता है, नहीं तो मैं यहाँ पे ले लूँगा इसको 11, क्या कर दिया मैंने, जैसे कि आप 11 करते हो, जब आप 11 करते हो तो यहाँ से कैरी लेते हो तो ये हो जाता है -15, ठीक है, 11 में से 8 जाएगा, देयर विल बी 3, अब ये 5 ले लिया, 5 में से 6 नहीं जा सकता, अगेन इट विल बी 15, समझ में आ रहा है, अब ये 15 नहीं है तो मुझे यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, इसको बना दूंगा 0, क्या बात समझ में आ रही है, 15 में से 6 जाएगा, देयर विल बी 9, अब अगेन 0 में से 6 नहीं जा सकता तो 0 को मैं बना दूंगा 10, इसके लिए मुझे 7 में से कैरी लेना पड़ेगा, ये 7 बन जाएगा 6, 10 में से 6 गया 4, एंड यहाँ पर 6 है, 6 में से 9 नहीं जा सकता, इसको मुझे लेना पड़ेगा 16, अब जब मैं 16 लूंगा तो मुझे यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, -1 से कैरी लेना है, तो -1 के साथ में एक और -1 जोड़ने वाला हूँ मैं, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, तो वो प्लस, मतलब एक -1 जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे आपको ऊपर 1 बार लिखना है, समझ में आ गया, मैंने क्या किया, एक और माइनस ऊपर जोड़ दिया कैरी में, तो 16 में से 9 चला गया, कितना आएगा 7, यहाँ पर देखो अब कितने आ गए -1, सबसे ऊपर ये कैरी वाला -1 है, कैरी वाला -1, कैरी में वाला -1 नहीं, कैरी वाला, हमने जो कैरी लिया था वो, ठीक है, हमने जो कैरी लिया था वो वाला कैरी -1, देन -1 पहले से था, फिर देखो यहाँ पर -1 है, दिख रहा है कि आपको माइनस के सामने माइनस है, ये 1 बार के सामने माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पता है आपको, पता है, तो ये दोनों तो -2 हो जाएंगे, 2 -2 हो जाएगा +1, -2 + 1 क्या होगा -1, तो यहाँ पर आएगा 1 बार, अब समझ में आया। सी हियर क्या किया हमने, ये कैरी लेना समझ में आया आपको, हाउ आई एम टेकिंग द कैरी, इतना समझा, यहाँ हम जब भी कैरी, ओके, हम जब भी कैरी लेते तब हम सामने वाले नंबर से एक माइनस करते हैं, ध्यान में आ रहा है क्या आपको, हमेशा माइनस करते हैं, जहाँ मैंने यहाँ पर 6 का 16 किया तो मुझे यहाँ से माइनस करना था, लेकिन ये पहले -1 था, तो -1 के साथ मैंने -1 जोड़ दिया, इतना समझा, तो -1 है, -1 ये ऊपर का खत्म हो गया, लेकिन इसके नीचे देखो माइनस लिखा हुआ है और फिर से ब्रैकेट 1 बार है, तो -1 माइनस ये -1, ये समझा, तो माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस, तो ये -1 हो जाएगा +1, समझा, ये -1 +1 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ -1, हमारा बचा -1, ओके, सो -1.7493 ये आया हमारा आंसर, आया क्या, ये आई लॉग वैल्यू, ये आया log a,
Now we have to find out the antilog. So A is equals to antilog of 1 bar 0.7493 10 का power minus 1 10 का power minus 1 5 6 पूरा टोटल और डेसिमल पॉइंट आएगा 5.614। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डिफिकल्टी यहाँ पर? नाउ यू कैन सॉल्व डिवीजन आल्सो। अब डिवीजन वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट लेवल हमारा क्या रहेगा कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम साथ में करेंगे। तो फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस आर होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो विल ट्राई टू सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या दिया है? 10.32 डिवाइड बाय 26.84। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। थर्ड वन k is equals to 10.32 divided by 26.84. Again applying log both the side. log apply करें, log k is equals to हो जाएगा log 10.32 minus log 26.84। ये तो आपको आ गया। ये स्टेप तो कोई डिफिकल्टी नहीं है स्टेप में आपको। नाउ फाइंडिंग द लॉग। यहाँ पर कितने डिजिट है बिफोर डेसिमल? कितने डिजिट है यहाँ पर? 2 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 1। 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। 1.10 का 3 देखो कितना आएगा? 10 का 3 0 1 प्लस इसका 2 में मेन डिफरेंस कितना है? 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 0137, ठीक है? माइनस, ठीक है? ठीक है? देन ओके 6 समथिंग हियर इट इज 5, ठीक है? सो यहाँ पर माइनस करेंगे। माइनस लॉग 26 है। डेसिमल के पहले कितने डिजिट है? डेसिमल के पहले 2 डिजिट है। 2 में से 1 गया 1। 1.26 का 8 कितना है? 26 का 8 टेल मी 26 का 8 26 मेन कॉलम में देखो 26 4281 प्लस नीट डिफरेंस 4। नीट डिफरेंस 4 कितना है? 7 4288। अब देखो, अब यहाँ पर फिर से एक और कमाल क्वेश्चन है। मतलब कमाल मतलब आगे यहाँ पर फिर से नीचे वाला ज़्यादा बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। क्या करेंगे हम यहाँ पर? सेम जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था वही तरीका यूज करना है। ओके, 6 में से 8 माइनस हो सकता है क्या? टेक हियर 16। जब मैं ये 16 ले रहा हूँ तब ये 3 में से मुझे कैरी लेकर इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। इट विल बी 2। फर्स्ट आई विल सॉल्व 16 माइनस 8, आंसर आएगा 8। अगेन क्या मैं 2 में से 8 को माइनस कर सकता हूँ? नहीं, तो मुझे इसका लेना पड़ेगा 12। एंड ये जब 12 करो तो इसमें से 1 का 0 करना पड़ेगा। कैरी लिया मैंने, समझ में आ रहा है? 12 में से 8 गया, 4 बचेगा। ये 0 है, 0 से 2 नहीं जा सकता। 0 को मैं अगर दूंगा 10 हो जाएगा 10, होगा 10। अब ये 10 करो तो मुझे यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पर कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पर कैरी नहीं ले सकते, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पर तो 0 है। अब यहाँ पर कैरी नहीं ले सकते हम लोग। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है? यू कैन नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली। क्या आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, यू कैन नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली। व्हाट यू कैन डू हियर फॉर सच क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? वी डू कन्वर्शन। कन्वर्शन कैसे करते हैं देखो यहाँ पर, सब जन ध्यान से देखेंगे। विल कन्वर्ट, ये मेरे पास में 1.0136 माइनस 1.4288 ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा माइनस में। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा टर्म माइनस हो गया। देखो जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे पूरा टर्म माइनस नहीं हुआ था, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस प्लस हो रहा था। यहाँ पे ये पूरा टर्म माइनस हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा टर्म माइनस हो रहा है यहाँ पर। तो आई कैन राइट हियर दिस वन इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.0136 ये माइनस तो था यहाँ पे, इसको हटा देते तो चलो माइनस हटा दिया। ये माइनस में ये छोटा हो गया। चलो दिस वन इज स्मॉल, इसको मुझे बड़ा करना है। आई वांट टू मेक दिस नंबर बिगर, इसको मुझे बड़ा करना है। मैं क्या करूँगा? आई विल ऐड हियर 2। इसको मैं इसमें 2 करो या 1 भी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें 1 भी ऐड करता हूँ तो भी ये बड़ा हो जाएगा। इसमें मैं 1 भी ऐड करूँगा। अगर मैं इसको बना देता हूँ, इसमें मैं +1 करता हूँ। क्या करता हूँ? उसमें +1 क्या किया मैंने? इसको +1 किया। इसमें +1 कर देता हूँ 1.00। अगर मैं इसमें प्लस करो तो एक माइनस भी करना पड़ेगा, एक प्लस करो तो माइनस भी करना पड़ेगा ना। मैंने अपने मन से वहां पे +1 किया है। देखो सी हियर, फिर से बता रहा हूँ, दिस इज सब्सट्रैक्शन ऑफ लोअर वैल्यू विद बिगर वैल्यू।
आप इसको डायरेक्टली मतलब सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसको अगर आप नॉर्मल तरीके से सब्सट्रैक्ट करते तो क्या आंसर आता, आप इसको ऊपर लिखते 1.428 ऐसे लिखते, उसमें से इसको माइनस करते -1.0136 ऐसे करोगे आप। जब आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो, जैसे कि अगर आपके पास में आता है 3 - 5, तो आप क्या करते हो 5 में से 3 को माइनस करते हो। यहाँ पर भी आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये एक मेथड है। इस मेथड से क्या होगा आंसर देखो, ये 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 0 गया 4, ये हो गया 0 पॉइंट। लेकिन ये जो आंसर है ये माइनस में आया, प्लस में नहीं है। ये किसमें है, क्योंकि बड़े का साइन क्या था माइनस, बड़े का साइन क्या था माइनस, इसलिए हमारा जो आंसर है माइनस में। और एंटीलॉग हम माइनस में नहीं लिख सकते कभी भी, एंटीलॉग हम माइनस का नहीं लिख सकते, वी हैव टू मेक इट इनटू प्लस, इसको प्लस करना पड़ेगा। इसमें अब ये -0.4152 है, मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं +1 करूंगा और -1 करूंगा। +1 इससे बड़ा है, 1 इससे बड़ा है, तो 1 इससे बड़ा है मतलब 0.4152 +1, ये माइनस में माइनस +1 -1, ठीक है। इस -1 को साइड में रहने दो, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन सकते हैं 1 बार बना के, उसको हम 1 बार बना सकते हैं। इसको मैं 1 बार बना सकता हूँ -1 को, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। 1 बड़ा कि 0.4152 बड़ा, 1 बड़ा, तो मैं यहाँ पर आप 1 में से इसको माइनस कर सकते हो 1.0000 माइनस 0.4152। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, ओके। क्या किया मैंने, फर्स्ट थिंग अगेन आई एम रिपीटिंग, लॉग वैल्यूज निकाले हमने। लॉग वैल्यूज निकालने के बाद हमको समझ में आया कि जो माइनस वाली वैल्यू है वो बड़ी है प्लस वैल्यू से। और जैसे कि 3 - 5 होता है, तो आप क्या 3 में से 5 माइनस करते हो, नहीं करते। आप क्या करते हो 5 में से 3 माइनस करते हो, आंसर आता है 2, इसको लिख देते हो -2, लिखते हो। वैसे ही मैंने क्या किया, बड़े में से छोटे को माइनस किया, लेकिन आंसर जो आएगा वो माइनस में आया। तो एंटीलॉग में माइनस के नहीं देख सकता, एंटीलॉग में माइनस का नहीं देख सकता, इसलिए यहाँ पर 0 है, तो इसलिए मैं +1 -1 कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर -1 होता तो मैं +2 -2 करता। इससे बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर क्या होगा, इससे बड़ा नंबर क्या होगा 1 होगा, इससे बड़ा नंबर, इसलिए मैंने +1 किया -1 को रहने दो साइड में, -1 को साइड में रहने दो। अब ये +1 है, इतना समझ में आया, +1 -1। सी हियर, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को ये आंसर कैसे आ रहा है, ये आंसर कैसे आया ये समझा आपको सभी को, ये आंसर में कोई डिफिकल्टी। अब ये आंसर के बाद मैं एंटीलॉग नहीं निकाल सकता। क्या मैं एंटीलॉग निकाल सकता हूँ, यू कैन नॉट फाइंड आउट एंटीलॉग, तो मुझे इसको प्लस करना है। इसको प्लस कैसे करूँ, इसको प्लस करने के लिए मैं इसमें एक इससे बड़ा नंबर प्लस करूँगा। अब मुझे इसको प्लस करना है ना, पॉजिटिव बनाना है, तो मैं एक प्लस करूँगा 1, 0 से बड़ा 1 होता है, +1 कर दिया। अब मैंने इसमें +1 किया तो उसमें से 1 माइनस भी करना पड़ेगा, कि नंबर अगर आपके पास 10 चॉकलेट्स है, उसमें आप लोग इमेजिनरी, मेरे पास और 5 चॉकलेट है, तो वो गायब भी हो जाएगी ना। अब मैं इमेजिनरी +1 ला रहा हूँ ना, यहाँ पे 1 था कि कहीं पर मैं अपने मन से 1 ला रहा हूँ, तो उसमें से मुझे -1 भी करना पड़ेगा, लेकिन ये -1 को मैं साइड में रख देता हूँ। अब ये प्लस है, ये माइनस है, 1 माइनस कर सकते हो इसको मैं, 1 माइनस दिस वैल्यू 1 माइनस, ये माइनस में तो माइनस कर रहा हूँ इनको, समझ में आया। यहाँ पर इनको माइनस कर दे, इसको माइनस कर सकते हैं हम, पॉजिटिव आंसर आएगा। दिस इज 10, दिस इज 9, दिस इज 9, दिस इज 9 एंड दिस इज 0। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, इस 0.5848 और इसके साथ में आएगा -1। तो आप इसको क्या कर दोगे, -1 को इसके सामने लगा दोगे। कैसे, इसको कहाँ लगा देंगे हम, 1 बार 0.5848, 1 बार 0.5848 क्या आएगा, 1 बार 0.5848। नहीं समझ में आया, ओके। सो जस्ट फाइंड आउट द एंटीलॉग, इसका आंसर देखो, इसका फाइंड आउट द एंटीलॉग, आई विल जस्ट एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन। इसका एंटीलॉग आएगा 5848 का क्या एंटीलॉग आएगा, टेल मी क्या आ रहा है, 3845 प्लस 8 का पूरा इनटू 10 -1 इट इज 0.384 आंसर है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या रहा है 0.384। क्लियर है, विल ट्राई टू सॉल्व, ठीक है, विल ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चन।